जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। काफ़ी टाइम से जो है उसमें कई चीज़ें हैं, लड़की के साथ मारपीट की गई है, क्या किया गया है, इस तरह की कई बातें अभी तक सामने आ रही हैं। कुछ मामले होते हैं जो उछल जाते हैं जब लोग इस पे दबाव डालते हैं, तो वो मामला सबके सामने आता है, लेकिन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो दबा देते हैं इस मामले को। उत्तराखंड के अंदर वो बहुत चर्चित है, बहुत पावरफुल नेता रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो, तो हो सकता है कि उनका दबाव बने आगे जाके। जो मैं थैंक यू कहता हूँ उन राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को भी, आप जैसे पत्रकार बंधुओं को, जो इस आवाज़ को अभी भी उठा रहे हैं। उसके पीछे कहीं नेता का लड़का कुछ उनको सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसमें डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लोग आए हुए हैं देहरादून से, जो है पैदल चल के आए हैं, सुनवाई नहीं हो रही। आप जैसे नहीं है, हम लोग अब मजबूर बस होके पीएमओ की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का रोजगार नहीं है। जिसने योगा को बढ़ावा दिया, आज उन्हीं को रोजगार नहीं दिया जाता है। लोग प्रशिक्षितों को नौकरी दें, अगर नहीं दे सकते तो साफ तौर पर मना कर दें, है ना, ये योग दिवस को बंद कर दें। इस टाइम पे अंकिता भंडारी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। उत्तराखंड के तमाम मामले अभी आपने देखे, अंकिता भंडारी का मामला, जी। पुष्कर धामी पे ऊपर तमाम आरोप लगे। इसके पहले क्या लगता है, पुष्कर धामी सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई है किसी मुद्दे पे काम करने के लिए? जिस अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में यूके SSC भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें आज कई बड़े जो नौकरशाह हैं वो अंदर अरेस्ट हो चुके हैं और कई जो सफ़ेद पोस्ट नेता हैं वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। हम ये चाहते हैं इस भर्ती घोटाले में जितने भी गुनाहगार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जानी चाहिए और जो हमारे नौजवान मेहनती युवा हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। आप उत्तराखंड से आते हैं? जी सर। कहाँ से आते हैं? मैं देहरादून से आता हूँ। अंकिता भंडारी के मैटर पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, बीजेपी के नेता ही उसमें शामिल है? अंकिता भंडारी के मामले में यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। सर, आज के डेट में मैं इस अंकिता भंडारी वाले केस में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी, जो हमारे अंकिता भंडारी जी हैं, उनके साथ जो हुआ उसके लिए तो हम सबसे पहले कहना चाह रहे हैं कि जो भी सफ़ेद पोस्ट उसके पीछे कहीं नेता का लड़का कुछ भी, उनको सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसमें डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और बाकी जो युवा आज दर दर भटक रहे हैं, आपने देखा वीडियो घोटाला हुआ था, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्द से जल्द कहा है कि हम इनमें नियुक्ति प्रक्रिया कराएंगे और पेपर जल्द से जल्द तुरंत पेपर करवाएंगे इसमें। सर न्याय, सर उत्तराखंड की संपूर्ण जनता का, महिला शक्ति का एक ही शब्द है कि इनको या तो फांसी दो या तो जनता के बीच में छोड़ो। बस एक ही बात है कि ये तो कोई भी नेता है, कोई भी है, लेकिन उनको या तो जनता के बीच छोड़ दो और या तो उनको फांसी दो। आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इस टाइम पे अंकिता भंडारी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी कहा गया है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, अलग अलग बातें लोगों ने कही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता इस टाइम पे यही चाहती है कि उन लोगों को फांसी दी जाए या उन लोगों को मतलब कठोर से कठोर सजा दी जाए, उनको बख्शा ना जाए, है ना। तो इसमें धामी सरकार से अपील सभी लोगों की कर रहे हैं। दबाव है लगातार, जनता का दबाव लगातार है और हमारे जो, मैं थैंक यू कहता हूँ उन राष्ट्रीय मीडिया चैनलों को भी, आप जैसे पत्रकार बंधुओं को, जो इस आवाज़ को अभी भी उठा रहे हैं। और सर, जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आज का मामला नहीं है, ये बरसों से चलता आ रहा है। और इसमें जो है, जो योग शिक्षक हैं, तमाम तरह के नेता जो है उत्तराखंड में ये वादे करते हैं, संपूर्ण देश में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस शुरू किया है, उस पर भी जो है तमाम तरह के, जब योगा फेस्टिवल जो है ऋषिकेश के अंदर होता है ना, तो उसमें 50 तरह के मंत्री आते हैं, कई लोग उसमें आते हैं और ये बोलते हैं कि जी हम योग शिक्षकों को नियुक्त करेंगे, लेकिन आज तक लोग योग को बढ़ावा देंगे, उनको नियुक्त करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक मैं ऋषिकेश से आता हूँ सर, मेरी ऋषिकेश मेरी कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है। वहाँ में मैं देखता हूँ कि आज भी एक भी योग शिक्षक नहीं है। जहाँ तक इसे BPED वाले, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन वाले जो है लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक योग शिक्षकों को वहाँ पे कोई जो है 5 से 7 हज़ार की नौकरी देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि भाई योग शिक्षकों को भी एक अलग से इनको व्यवस्था नहीं। लेकिन जब सरकार है, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है योग को लेकर। योग दिवस पे आपने भी देखा होगा, बाबा रामदेव और PM मोदी वगैरह खुद सब कुछ करते हैं योग। मैम देखिए, दावों की जहाँ तक बात रही है, दावा तो स्मार्ट सिटी बनाने का भी था, दावा तो करोड़ों लोगों को रोजगार देने का भी था, लेकिन आज तक जो है कोई इस प्रकार का दावा जो है संपूर्ण मतलब धरातल में नहीं उतरता है। सिर्फ जो है वादे रह जाते हैं, फाइलों में रह जाते हैं, या लोग नेताएं बोल के चले जाते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी मामला नहीं देखेगा कि उसमें नियुक्ति मिली हो लोगों को। आपको क्या लगता है, अंकिता भंडारी के केस में VIP का नाम आ रहा है, कौन हो सकता है? देखिए, अंकिता भंडारी मामले में पुलकित आर्या का जो नाम आ रहा है और उनके जो मंत्री हैं, जो पिता मंत्री हैं, वो BJP गवर्नमेंट में हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, विनोद आर्या हैं उनके पिता जी।
अब पार्टी में नहीं है, उनको निकाल दिया गया है, पार्टी से निष्कासित किया गया है। लेकिन हमें अभी भी लगता है कि क्या पता जो पॉलिटिकल दबाव उनका रहा हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका है उत्तराखंड के अंदर, वो बहुत चर्चित है, बहुत पावरफुल नेता रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो, तो हो सकता है कि उनका दबाव बने आगे जाके, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे बुलडोजर चला देना, बुलडोजर जो है कोई ऐसा वो नहीं है सर कि अभी तक जो है न्यायिक प्रक्रिया में बुलडोजर का नहीं है यूज़, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है बुलडोजर चला दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ताकि ऋषिकेश से आप आते हैं, ऋषिकेश में इस तरीके से तमाम जगहों पे रिजॉर्ट में हो रहे हैं, तमाम तरीके की परेशानी हो रही है, पुष्कर धामी सरकार उस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही? सर देखिए, इस बारे में तो यही होता है कि जब भी वहाँ पे किस तरह कोई कांड होता है या तो दब जाता है, क्योंकि जो उनकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिस तरह के लोग, कुछ मामले होते हैं जो उछल जाते हैं जब लोग इस पे दबाव डालते हैं, तो वो मामला सबके सामने आता है। लेकिन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो दबा देते हैं इस मामले को। बहुत दिनों से दबाया जाता रहा होगा। बिल्कुल, अभी तक भी हमें लगता है कि काफ़ी टाइम से जो है उसमें कई चीज़ें हैं, लड़की से मारपीट की गई है, क्या किया गया है, इस तरह की कई बातें अभी तक सामने आ रही है। क्या लगता है आपको कि इस मामले को आगे भी दबाया जा सकता है? मैम देखिए, हो सकता है कि दबाया जा सकता है और नहीं ये हो सकता है कि उनको सजा भी मिले, है ना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट में हमने बहुत सारे नेताओं को ऐसा देखा है जो इस तरह की हरकतें पहले कर चुके हैं। चाहे आप चिन्मयानंद को ले लीजिए, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर को ले लीजिए, इस तरह के कई लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि इसमें अभी आगे कुछ दबाव बनता है तो सरकार सजा देगी उनको। कोर्ट से हमारी अपील है कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए और उनके परिवार वालों को जितनी हो सके आर्थिक सहायता दी जाए और इस तरह के जघन्य अपराधों को आगे से ना होने दिया जाए। सर देखिए, इसमें ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा एक धब्बा है हमारे ऊपर कि आज के टाइम पे जो है ना इस तरह के ये चीज़ें हो रही है। मैं खुद ऋषिकेश से आता हूँ, लेकिन मुझे गुड़गांव में आके नौकरी करनी पड़ रही है, मुझे गुड़गांव में आके अपनी क्लासेस चलानी पड़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर वो ना तो इनकम होती है और ना वहाँ पे जो है इस तरह का हमें वो पैसा दिया जाता है कि हम अपना रोजगार उत्तराखंड में ही शुरू करके वहीं पे अपना घर परिवार चला सकें। तो क्या कहेंगे नौकरी देने की मांग को? बिल्कुल सर, हमारी यही मांग है कि भाई योग प्रशिक्षितों को नौकरी दें, अगर नहीं दे सकते तो साफ तौर पर मना कर दें, है ना। ये योग दिवस को बंद कर दें, फिर क्या फायदा है उस योग दिवस को मनाने का जब आपके योग शिक्षक ही इतने बेरोजगार हैं। आज उत्तराखंड के आप ऋषिकेश में जाएंगे सर, गली गली से योग शिक्षक निकलता है, लेकिन सबके सब बेरोजगार हैं। लोग विदेशों में जा रहे हैं, लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड का रोजगार नहीं है। जिसने योगा को बढ़ावा दिया आज उन्हीं को रोजगार नहीं दिया जाता है उत्तराखंड के अंदर। लेकिन ये सरकार पे प्रश्न चिन्ह है कि भाई उन लोगों जो वहाँ से भी निकल रहे हैं, योग शिक्षक निकल रहे हैं, वो आज बेरोजगार है। ये सवाल निशान है सरकार के ऊपर, है ना। तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। और जितने भी लोग, अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं देहरादून से जो है पैदल चल के आए हैं, उनको कम से कम 10 दिन से ज़्यादा लग चुके हैं और वहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं और आज भी सुनवाई नहीं हो रही। आप जैसे मीडिया के जो बंधु हैं यहाँ पे आए हुए हैं, उनका हमें सपोर्ट मिल रहा है, उनके माध्यम से जो है लोगों तक ये आवाज़ पहुँच रही है। जाएंगे अभी प्रधानमंत्री आवास घेराव करेंगे? जी, अभी हम करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अगर आप लोगों को रोक दिया जाता तो? सर देखिए, रोका तो हमें बहुत टाइम से जा रहा है, अभी तक तो रुके नहीं है, ठीक है, तो आगे भी नहीं रुकेंगे। हम लोग उत्तराखंड से पैदल मार्च करते हुए 2 तारीख को हम लोग निकले थे और आज 10 तारीख है, 6 तारीख को हम लोग यहाँ पहुँचे थे और हमें परमिशन नहीं मिली थी। आज हम लोग को 10 बजे से 2 बजे तक की परमिशन मिली है। हम लोग 10 लोग वहाँ से पैदल निकले थे और बाकी लोग यहाँ पे दिल्ली के हैं, दिल्ली एनसीआर में जो उत्तराखंड के निवासी लोग रह रहे हैं। हम लोग पिछले 17 साल से संघर्षरत हैं और हर सरकार बनती है, हर सरकार योग शिक्षकों के बारे में बात करती है, कहती है। और देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, वहीं से सारे के सारे योग महाविद्यालय हैं, योग विश्वविद्यालय हैं, योग के बड़े बड़े धर्मगुरु निकले हैं। लेकिन सबसे कम पूरे देश के अंदर अगर योग शिक्षकों की कहीं नियुक्ति है तो वो उत्तराखंड में है, या देखा जाए तो है ही नहीं। अभी पिछले कुछ दिन पहले 16 दिसंबर को आयुष मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी वहाँ पे कह के आए थे कि हम 100 वेलनेस सेंटर खोलेंगे। उसके अलावा अभी हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, वहाँ पे प्रत्येक महाविद्यालय में, प्रत्येक विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में योग शिक्षक की नियुक्ति की अनिवार्य की उन्होंने घोषणा की थी। 216 योग शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई थी और कई बार मंत्री और अधिकारी अपने मुंह से कहते हैं, समाचार पत्रों में आता, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। 130 दिनों से हम लोग धरना दे रहे थे वहाँ पे गांधी मैदान में, परेड ग्राउंड। उसके बाद हम लोगों ने पैदल यात्रा के लिए निकले और हम लोग पैदल चलते हुए देहरादून से यहाँ तक हम लोग पैदल चल के आए हैं। फिर भी हमारी बात ना सुनी जा रही है। पहले हमसे कहा गया था कि पीएमओ में आपका ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पे कोई नहीं आया। हम लोग अब मजबूर बस होके पीएमओ की तरफ कूच करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।